आज़र आपके लिए दूध लाई हूँ। आज़र आखिर कब तक नाराज रहने का इरादा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप और बाबा मुझसे नाराज हो जाएं। मेरा ख्याल है हानिया, तुम्हें मुझसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना दो। वैसे ही मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी। इसका मतलब है मैं अपनी सफाई में आपको कुछ बोल भी नहीं सकती। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं है। मैंने कहा मेरा सर मत खाओ। अगर चुपचाप यहाँ बैठ सकती हो तो बैठो, अगर रोना है तो यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए इस वक्त मेरा काम ज्यादा जरूरी है। हानिया, हानिया, हानिया क्या? हानिया, तो होश में आओ, होश में आओ। क्या हुआ है हानिया? हानिया, क्या हुआ? आज़र, क्या हुआ? प्लीज मुझसे नाराज मत हो आकर। आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ हानिया के साथ ऐसा? एक बेबुनियाद शक की वजह से मैं उसे भी अजियत दे रहा हूँ और खुद को भी तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरी शहजादी, अरे बेटा तुम कब आई हुंजा से? बताया नहीं तुमने? कल ही आई हूँ बाबा, और अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे देती? हाँ माशाल्लाह। तुम्हें पता है जिंदगी में पहली बार इतने दिन तुम मुझसे दूर रही हो। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी आपको बहुत मिस किया है बाबा। और बाकी सब कहाँ है? अंदर है, आओ चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी भी सुनाता हूँ। खुशखबरी? बहुत अच्छी लग रही हो। बाबा, शहीर की शादी नूरी से? ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई जोड़ है। क्यों शहीर? देखो जोड़े जो है ना वो बनते हैं आसमानों पे, हमारा क्या लेना देना। मतलब तुम इस शादी से खुश हो? अरे हाँ मेरी शहजादी, शहीर की पसंद से हो रही है। शहीर भी राजी है इस शादी पर। रियली गाइस? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या हो गया है? पहली बात तो ये कि मैं ही एक हूँ जिसे कुछ नहीं पता, और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि हमारे और चचा जान के बच्चों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में गलती हमारी है। नाजी और नूरी बहुत अच्छी बच्चियां हैं भाई। मेरे सगे भाई की औलाद है तो अच्छी तो होगी है। हमारे समझने में गलती हुई। शहजीन, तुम क्या खाओगी खाने में? आज तुम जो बोलोगी वो बनेगा। थैंक यू भाभी, लेकिन आप परेशान मत हो, वही जो रोज बनता है। अरे खानिया, तुम्हें तो पता है कि हमारी बेटी को पुलाव कितना पसंद है, तो अच्छा सा पुलाव बनाओ इसके लिए। जी। अच्छा बताओ, हम बात कैसे? सब खैरियत है घर में। आप लोग बताएं बाबा, आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बेटा। बाबा आपको पता है वहाँ सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि कभी कभार मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। और मम्मी, वो तो मुझे उठ के एक ग्लास पानी का नहीं पीने देती हैं, बल्कि जग भरकर मेरे कमरे में रख देती हैं ताकि मुझे उठना ना पड़े। और अगर मैं कभी कभार चुप हो जाऊँ ना तो फिक्रमंद हो जाती हैं कि कहीं मैं उदास तो नहीं। मेरी शहजादी है इस काबिल। मैंने भी तो अपनी शहजादी को अपने घर में शहजादियों की तरह पाला है। बताओ, कभी कोई काम कराया तुमसे मैंने? बाबा, ये तो मेरा मैका था ना, और वो ससुराल है। और मैंने सुना है कि लड़कियों को ससुराल में जाके बहुत ज्यादा अपने आप को बदलना पड़ता है। वहाँ उनको मैके जैसा आराम और आजादी नहीं मिलती। बेटा ये तो अपने अपने नसीबों की बात है। मेरी शहजादी बहुत खुश नसीब है। अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह खुश रखे। एक बात कहूँ बाबा? हाँ बोलो मेरी शहजादी।
बाबा भाभी भी अपने घर में शहजादी थी, सबकी लाडली। कभी घर में उन्होंने अपने कोई काम नहीं किया, लेकिन यहाँ सिर्फ आपकी खुशी के लिए वो सारा दिन घर का काम करती है। आप उन्हें अप्रिशिएट किया करें, उनकी हौसला अफजाई किया करें, ताकि वो इस घर को अपना घर समझें, ससुराल नहीं। कितनी बड़ी हो गई है मेरी शहजादी है, बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह मुझे समझा रही है। ठीक है, मैं ख्याल रखूं। सिर्फ ख्याल ही रखना, बल्कि अमल भी करना है। अच्छा मेरी शहजादी, अमल भी करूंगा, प्रॉमिस। बाबा खाना लगा दिया, आप लोग आ जाएं। अच्छा लग गया खाना? चलो बेटा, मैं अपनी शहजादी को अपने हाथों से खाना खिलाऊं। आ जाओ, शाबाश। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा टूर कैसा था बेटा? बहुत अच्छा बाबा, बहुत मजा आया। और आपको पता है बहुत ठंड थी वहाँ पे। ठंड तो होती है, वो तो बहुत होती है ठंड। कपड़े वपड़े ले गई थी गर्म? हाँ, मैंने गर्म कपड़े पैक किए। सिर्फ आपकी वजह से जा रही हूँ मैं। थक गई हूँ तेरी मिन्नत सुनकर। तो चुप हो जाया कर, खुश हो जाया कर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। वो मैंने सुना था कि शहजीन आई है, तो सोचा कि मिल लूं। हाँ सुबह सुबह आई है, सरप्राइज दिया उसने मुझे। हाँ। बैठो। भाई साहब, शहजीन ठीक तो है ना? हाँ भाई माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह नजर बद से बचाए। बस अल्लाह का शुक्र है, वरना मुझे तो हर तरह के वहम आ रहे थे। नहीं भाई, हैदर और आजरा दोनों उसका बहुत ख्याल करते हैं, बता रही थी मुझे। भाई साहब, हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारी शहजीन, हमारी बच्ची हमेशा खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। शहजीन कहाँ है? वो तो सो रही है। चलो ठीक है, हम फिर आ जाएंगे। अभी तो 2-4 दिन यहाँ रहेगी, तुम शाम में मिल लेना। वैसे भी सफर की थकान है ना। अरे भाई हानिया, रूबीना आई है, अच्छी सी चाय बनाओ। जी मैं भी बनाती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे बेटा, खाना तो तुम बना ही देती हो, कम से कम चाय तो इसे बनाने दो। चाय बना लोगी अच्छी सी? जी बाबा। चले? भाई साहब, मैं सोच रही थी कि शहजीन भी आई हुई है, तो कल हम एक छोटी सी रस्म रख लें। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। और ऐसा करेंगे कि उसी रस्म में हम शादी की तारीख भी तय करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नासिर से बात हुई थी? जी, रोजाना फोन करते हैं। ठीक है। माशाल्लाह। बड़ी मेहनत करता है मेरा भाई। जो कुछ भी है, ताया अब्बू को इस तरह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। उन्हें तुम्हारा बिल्कुल एहसास नहीं है। और तो और, अब तो तुम्हें खाना बनाना भी आ गया है। पापा को भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं सब काम तुमसे करवाती हूँ। अल्लाह की कसम, जैसी चाहे मर्जी कसम ले लो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। नाज़ी, मैं जानती हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो भी है, उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। काम कर करके अपनी सेहत देखो तुम। ताया अब्बू को तो छोड़ो, लेकिन आसर को भी तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है। हानिया, तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे दोस्तों की तरह। तुम बहुत अच्छी हो नाज़ी, थैंक यू। मेरे पास एक मशवरा है, अगर तुम मानो तो तुम्हारी सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। हाँ कहो। शहीर एक वाहिद शख्स है जो ताया अब्बू को समझा सकता है। ताया अब्बू ठीक हो गए,
तो समझो आजर का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। नहीं नाज़ी, बाबा तो शहीर से भी बदसन है आजकल। हाँ, लेकिन अब नहीं होंगे क्योंकि शहीर उनकी मर्जी से शादी कर रहा है। लेकिन क्या ये सारे मामलात शहीर को पता है? सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ मालूम है। मगर नाज़ी, मेरा तो शहीर से बात करना भी बाबा को पसंद नहीं है। देखो, तुम उस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी बहुत राजदारी से, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या सोच रही हो? यानी मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं? देखो हानिया, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। शहीर है जो ताया अब्बू को समझा सकता है। आजर से बात करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो ताया अब्बू की जुबान बोलता है। और शहीर, वो तो वाहिद गवाह है ना, सारा दिन घर में रहता है, तुम्हें देखता रहता है तुम क्या करती हो, कितना काम करती हो, वो सब जानता है। मगर नाज़ी, अगर बाबा को जरा सा भी पता चला कि मैंने शहीर से उनकी शिकायत की है तो बहुत मसला हो जाएगा। लेकिन उन्हें बताएगा कौन, तुम या मैं? देखो, शहीर के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। हाँ, शहजीन एक ऑप्शन है, लेकिन अगर उससे बता दिया तो वो तुम्हारे भाई को बता देगी और तुम्हारे भाई से ये बात तुम्हारे घर तक चली जाएगी। नहीं नहीं, शहजीन को नहीं पता चलना चाहिए नाज़ी, प्लीज। देखो हानिया, तुम्हें आजर की बदगुमानियों को दूर करना होगा। अगर ताया अब्बू का दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं होगा तो आजर का दिमाग तुम्हारी तरफ से खराब रहेगा और तुम भी टेंशन में रहोगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मौका ढूंढते ही शहीर से बात करती हूँ। अरे भाई, चाय बन रही है या पाए? जी बाबा, बस लाई।